भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसकी समस्याएं अनेक हैं। पॉपुलेशन का बहुत बड़ा भार है, बेरोजगारी चरम पर है, गरीबी है, देश की आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में देश को हम कितने समय तक लॉकडाउन में रख सकते हैं? लॉकडाउन में बहुत लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता देश को। इससे व्यक्ति का भी नुकसान है और राष्ट्र का भी नुकसान है, समाज का भी नुकसान है। क्यों? महामारी तो अभी चल रही है और महामारी की ग्रोथ अभी रुकी नहीं है और अपवर्ड है। इन स्थितियों में हम इस महामारी से निपटते रहें, हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं और महामारी जब समाप्त हो जाए तब काम पर निकलें, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। महामारी से निपटते हुए हमको अपनी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रखना होगा। ऐसे में जब सरकार कुछ कार्य नहीं करती है तो लगता है कि उसका विरोध करो, और सरकार जब कुछ कार्य करती है तो प्रश्न उठता है कि इस महामारी के दौरान वो कैसे सफल हो। हमारा बड़ा स्पष्ट हमारी पार्टी का और हमारा दृष्टिकोण है कि महामारी से आप निपटते रहे। 5-6 महीने हो चुके हैं, महामारी अभी अगले 5-6 महीने या साल भर भी चल सकती है डाउनवर्ड ग्राफ के रूप में भी। इसका कोई निश्चित समय नहीं है दिया जा सकता। वैक्सीन कब आएगी, समुचित उपचार हम कब दे पाएंगे, कोई भी निश्चित समय अभी देने में हम सक्षम नहीं है, पूरा वर्ल्ड नहीं सक्षम है। ऐसी स्थिति में सरकार अगर कोई गतिविधि स्टार्ट करती है तो हम सबको उसका सहयोग करना चाहिए, लेकिन सरकार को इस बात का सुनिश्चित करना चाहिए कि वो गतिविधि जो स्टार्ट कर रही है उससे इस महामारी का प्रकोप एक्सेलरेट न करने पावे। महामारी का जो ग्रोथ है, जो अभी भी 8%, 9%, 10% पर फ्लक्चुएट कर रहा है, वो 15% पर न चला जाए। ऐसे में जो अभी प्रपोज्ड परीक्षाएं सरकार ने आयोजित करना चाहती है और हमारे कुछ मित्र और कुछ बुद्धिजीवी और कुछ राजनेता इसका विरोध कर रहे हैं, हम दोनों से विरोध भी उनका जायज है और सरकार का निर्णय भी जायज है। हमारा दृष्टिकोण यह है कि सरकार यदि जेईई की परीक्षा, नीट की परीक्षा या सिविल सेवाओं की परीक्षा या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की लंबित परीक्षाओं को आयोजित करने का संकल्प लेती है और इसके लिए अपना गवर्नेंस, अपना शासन मजबूत रखती है और ऐसा करा सकती है तो सरकार धन्यवाद की पात्र है और सरकार को ऐसा करना चाहिए और हम सबको सहयोग करना चाहिए। लेकिन अगर सरकार इसको सिर्फ इसलिए कि अब जारी रखना है, भगवान भरोसे छोड़ना चाहती है, तो सरकार इससे बाज आवे। तो ऐसे में जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका दृष्टिकोण ज्यादा अच्छा है। यहां एक संदेह होता है, विधानसभा की जब बैठक की बात होती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बैठक की बात होती है, बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात होती है, तो बहुत सरकार मेजर लेती है कि बैठक टाल दी। अभी विधानसभा का उत्तर प्रदेश का सत्र हुआ, 2 दिन 3 दिन का हुआ। विभिन्न राज्यों में सत्र कम दिन के हो रहे हैं, संसद का सत्र होने वाला है पर चौकसी हो रही है। हाई कोर्ट आए दिन इस महामारी के कारण बंद हो जाता है। तो आप अगर बड़ी संस्थाओं के लिए व्यवस्था नहीं दे पा रहे हो तो कैसे इन परीक्षाओं के लिए व्यवस्था दोगे? यह बात आप विश्वास के साथ सबको मीडिया के सामने आके सुनिश्चित करिए। और यदि आप परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं, शैक्षणिक गतिविधियां आने वाले सितंबर अक्टूबर महीने से जारी रख पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इसे आपको करना ही चाहिए। अगर उपलब्धि न भी सोचें, यह आपका दायित्व है कि देश को बहुत लंबे समय तक स्टैंड स्टिल में और इसी परिस्थिति में छोड़ देना उचित नहीं होगा। अच्छे शासन का मतलब है कि आप साहस के साथ, इच्छा शक्ति के साथ आइए और हम सब आपका साथ देंगे। आप परीक्षाओं को आयोजित करिए और शैक्षणिक गतिविधियों को वो करिए, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ साथ छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो। धन्यवाद।